कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों, सफलता का धनी बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बनने की कोशिश करो। ये कथन केवल एक सुविचार नहीं है, बल्कि जनवरी 2026 में कुंभ राशि के जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र सिद्ध होने वाला है। हम वर्ष 2026 में प्रवेश कर रहे हैं। यूं तो नव वर्ष नई आशाएं लेकर आता है, किंतु कुंभ राशि के जातकों के लिए ये मास चरम द्वंद्व का मास है। ज्योतिषीय गणनाएं स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि जनवरी का ये महीना आपके जीवन को दो विपरीत धाराओं में खड़ा कर देगा। एक और महीने का आरंभिक भाग है, जहां धन, पद और प्रतिष्ठा चुंबक की भांति आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आपको प्रतीत होगा कि आपसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं, किंतु सावधान रहें, क्योंकि समय का दूसरा चक्र, विशेषकर 15 जनवरी के पश्चात, एक पूर्णतः भिन्न कथा लिखने जा रहा है। मैंने अपने वर्षों के अनुभव में देखा है कि जब ग्रह इतनी बड़ी करवट लेते हैं तो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के मद में आकर बड़ी चूक कर बैठता है। वो समझ नहीं पाता कि जो कार्य कल तक सरलता से सिद्ध हो रहे थे, अकस्मात उनमें बाधाएं क्यों आने लगी। और यही वो क्षण है जहां ये चर्चा आपके लिए एक रक्षा कवच का कार्य करेगी। चलिए सर्वप्रथम समझते हैं इस मास के ग्रहीय ढांचे को। आखिर कुंभ राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं? सबसे पहले देखिए अपने लग्न को। वहां राहु महाराज विराजमान है। राहु क्या है? राहु धुआं है, राहु महत्वाकांक्षा है, राहु एक जिद्द है। जब राहु लग्न में होता है तो इंसान का दिमाग शांत नहीं बैठता। आप पूरे महीने बड़ी तस्वीर के बारे में सोचेंगे। आप छोटी मोटी चीजों से संतुष्ट नहीं होंगे। आपका दिमाग तेज चलेगा, आप बहुत शार्प रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ राहु आपको थोड़ा बेचैन भी रखेगा। आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ अभी चाहिए। अब आते हैं दूसरे भाव पे। शनिदेव जो आपके राशि स्वामी हैं, वो आपके धन भाव यानी दूसरे घर में मीन राशि में बैठे हैं। आपको याद दिला दूं, आपकी 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है। शनिदेव दूसरे घर में बैठकर क्या कर रहे हैं? वो आपकी वाणी और परिवार की परीक्षा ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप जो भी बोलें, सोच समझ कर बोलें। अगर आपने कड़वा बोला तो नुकसान तुरंत होगा। 7वें घर में केतु हैं, जो रिश्तों में एक अजीब सी ठंडक या अलगाव देते हैं। और 5वें घर में गुरु हैं, जो फिलहाल वक्री हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो वहां गज केसरी योग बना रहे हैं चंद्रमा के साथ कुछ समय के लिए। ये आपको समझदारी और परिपक्वता देंगे। लेकिन दोस्तों, इस महीने की सबसे बड़ी हेडलाइन ये नहीं है। इस महीने की सबसे बड़ी खबर है ग्रहों का महापलायन। महीने की शुरुआत में यानी 1 जनवरी से लेकर करीब 12 जनवरी तक 4 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके 11वें घर में हैं। 11वां घर क्या होता है? लाभ स्थान, आय, इच्छा पूर्ति। इसका मतलब है जनवरी के पहले 12 से 14 दिन आपके पास पैसा आएगा, नेटवर्क बढ़ेगा, दोस्तों का साथ मिलेगा। ये एक सुनहरा दौर है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, महीने के मध्य में एक संकट का समय आएगा। 13 जनवरी से ये ग्रह एक एक करके आपके 12वें घर यानी मकर राशि में जाना शुरू करेंगे। 13 जनवरी को शुक्र 12वें में जाएंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन सूर्य 12वें में जाएंगे। 16 जनवरी को मंगल 12वें में जाएंगे। और नोट कीजिए, मंगल वहां उच्च के हो जाते हैं। और 17 जनवरी को बुध भी वहां पहुंच जाएंगे। 12वां घर क्या है? खर्चा, नुकसान, अस्पताल और विदेश। तो जनवरी 2026 की कहानी साफ है। पहले कमाओ, फिर खर्चो। पहले हाफ में आप राजा हैं, दूसरे हाफ में आपको साधु या परदेसी की तरह रहना पड़ेगा। आइए अब इस चित्र को दिमाग में रखकर हर क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसकी चिंता हम सबको होती है, धन और संपत्ति। कुंभ राशि वालों, अगर मैं 2025 की बात करूं तो आपने कमी महसूस की होगी। एक डर था मन में कि पैसा खत्म तो नहीं हो जाएगा, नौकरी तो नहीं चली जाएगी। खुशखबरी यह है कि जनवरी 2026 में वो डर गायब होने वाला है। शास्त्र कहते हैं, और बृहत पाराशर होरा शास्त्र का संदर्भ ले तो जब 9वें स्वामी यानी शुक्र और 10वें स्वामी यानी मंगल का मिलन 11वें घर में होता है, तो इससे बड़ा धर्म कर्माधिपति योग और कोई नहीं होता। जनवरी के पहले 13 दिन आपके लिए यही योग बन रहा है। इस दौरान पैसा बहेगा। सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस या कोई पुराना फंसा हुआ पेमेंट
सब रिलीज होगा। अगर आप सोना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फैशन का सामान या गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो मेरी बात नोट कर लीजिए। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच डील फाइनल कर लीजिए। यहां तक कि अगर आप खरीद नहीं पाते तो टोकन मनी दे दीजिए। ये समय है अपने शौक पूरे करने का। आप अपने ऊपर खर्चा करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन सावधान, जैसे ही 14 से 15 जनवरी आएगी, ग्रह 12वें घर में शिफ्ट होंगे। 12वां घर व्यय का है। यहां आपको एक विपरीत राजयोग का असर दिखेगा। पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। आप देखेंगे कि अचानक अनियंत्रित खर्चे आ गए। शायद गाड़ी खराब हो गई, घर में कोई रिनोवेशन निकल आया या फिर कोई मेडिकल बिल आ गया। शनिदेव दूसरे घर में बैठे हैं जो बचत के कारक है। शनि कहते हैं धीरे चलो, इसलिए बचत जमा करना मुश्किल होगा। मेरी सलाह यही है कि जो कमाना है 10 से 12 जनवरी तक कमा लीजिए और 15 जनवरी के बाद अपने क्रेडिट कार्ड को लॉक कर दीजिए। अगर खर्चा करना ही है तो उसे निवेश में बदल दीजिए या दान में, क्योंकि 12वां घर दान का भी है। अगर आपने स्वेच्छा से दान किया तो ग्रह आपसे जबरदस्ती खर्चा नहीं करवाएंगे। अब आते हैं करियर और व्यवसाय पर। यहां स्थिति बड़ी ही रोमांचक है। मैं इसे एक लाइन में कहूं तो चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। यानी सिक्का कैसे भी गिरे, जीत कुंभ राशि की होगी। बस खेलने का तरीका बदलना पड़ेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, आपके 10वें स्वामी मंगल हैं। 16 जनवरी तक मंगल 11वें घर में है। इस समय आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। आप अपने बॉस के सामने झुकेंगे नहीं, आप न्यायवान रहेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो लिख लीजिए, 18 जनवरी से पहले आपको नौकरी मिलने के प्रबल योग है। इंटरव्यू शेड्यूल कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन 16 जनवरी के बाद कहानी में मोड़ आएगा। मंगल 12वें घर में जाकर उच्च हो जाएंगे। मंगल का उच्च होना 12वें घर में एक विशेष स्थिति बनाता है। इसका क्या असर होगा? अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या किसी ऐसी कंपनी में है जिसका क्लाइंट बेस विदेश में है, तो आपकी ग्रोथ 10 गुना रफ्तार से होगी। लेकिन ध्यान रहे, 12वां घर गुप्त शत्रु का भी है, क्योंकि 7वें स्वामी भी 12वें में जा रहे हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकती है। लोग आपके पीठ पीछे बात करेंगे। आपके सहकर्मी आपसे जल सकते हैं। सलाह यही है कि इस समय दिखावा न करें, अपना काम शांति से करें, खामोशी से काम करें और अपनी सफलता को शोर मचाने दें। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए 15 जनवरी के बाद का समय विस्तार का है, लेकिन यह विस्तार लोकल नहीं ग्लोबल होना चाहिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं या दूर दराज के इलाकों में बेचना चाहते हैं तो ये सही समय है। बस एक चीज का ध्यान रखें, बिजनेस पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखें, वरना गलतफहमी हो सकती है। रिश्ते, जो हमारी जिंदगी की नींव होते हैं। जनवरी 2026 में रिश्तों को लेकर सितारे क्या कह रहे हैं, यहां हमें थोड़ा संभल कर चलना होगा। सच बोलूंगा, वैवाहिक जीवन के लिए यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। आपके 7वें घर में केतु बैठे हैं और 7वें स्वामी सूर्य 14 जनवरी को 12वें घर में चले जाएंगे। केतु का काम है अलगाव। आपको अपने पार्टनर से एक अजीब सी असंतोष महसूस होगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके जीवन साथी ने आपके लिए बड़े प्यार से खाना बनाया, पर आपके मुंह से निकला, इसमें नमक कम है। आप कमियां निकालने वाले मूड में रहेंगे। आपको लगेगा कि मेरा पार्टनर मुझे समझ नहीं रहा। एक और चीज, कलेश के योग बन रहे हैं। पुरानी दबी हुई बातें बाहर आ सकती हैं। समाधान यही है कि इस महीने अपने पार्टनर को सही ठहराए। अगर वो गलत भी हैं तो भी उनकी हां में हां मिला दे। बहस करके आप नहीं जीतेंगे, बस रिश्ता हारेंगे। प्रेमियों के लिए 5वें घर में गुरु है, जो दिखाता है कि पार्टनर समझदार होगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन 13 जनवरी के बाद जब शुक्र 12वें घर में जाएंगे तो गुप्त संबंधों के योग बनते हैं। अगर आप कमिटेड हैं तो किसी और की तरफ आकर्षित होना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। स्कैंडल और बदनामी का खतरा है, इसलिए अपनी मर्यादा में रहें। परिवार में बच्चों के लिए समय अच्छा है, वो पढ़ाई में अच्छा करेंगे। लेकिन परिवार में शनि दूसरे घर में होने के कारण आपकी वाणी कठोर हो सकती है। आप गुस्से में कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके रिश्तेदारों को चुभेगा। ध्यान रखें, शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। अब मैं एक विशेष बात करना चाहता हूं हमारी गृहिणियों से।
आप घर की वो नींव है जिसके बिना परिवार हिल जाता है। कुंभ राशि की जो महिलाएं घर संभालती हैं उनके लिए जनवरी 2026 बहुत ही खास और थोड़ा सावधानी वाला महीना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपके लग्न में राहु बैठे हैं। अक्सर आप पूरी जिंदगी परिवार के लिए जीती हैं, लेकिन इस महीने राहु आपके अंदर एक नई भावना जगाएगा। आपको लगेगा मेरा क्या, मेरी इच्छाओं का क्या। आप शीशे के सामने ज्यादा वक्त बिताएंगी। आप अपने लुक्स, अपने कपड़ों और अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देंगे। और मैं कहता हूं, यह बिल्कुल सही है। 1 जनवरी से 13 जनवरी के बीच जब शुक्र 11वें घर में होंगे तो आपके लिए शॉपिंग के जबरदस्त योग बन रहे हैं। अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहती थी, यह सही समय है। अगर आप कोई महंगा मेकअप या फैशन का सामान लेना चाहती थी, ले लीजिए। पैसा आएगा भी और आप अपने शौक पर खर्च भी करेंगे। आपकी किटी पार्टी या सामाजिक दायरे में आपकी वाहवाही होगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। 7वें घर में केतु है। घर में सब कुछ होते हुए भी आपको एक अकेलापन महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपका पति आपकी मेहनत की कदर नहीं कर रहा। आप कितना भी अच्छा खाना बना लें, शायद तारीफ वो ना मिले जिसकी आप हकदार हैं। मेरी सलाह यह है कि इस महीने अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में रखें। पति से या ससुराल वालों से ज्यादा उम्मीद ना रखें, वरना मन दुखी होगा। केतु अलगाव मांगता है, थोड़ा स्पेस मेंटेन करें। 15 जनवरी के बाद जब ग्रह 12वें घर में जाएंगे तो घर का बजट बिगड़ सकता है। अचानक मेहमान आ सकते हैं, घर में कोई रेनोवेशंस निकल सकता है और आपको लगेगा कि पैसा पानी की तरह बह रहा है। इसके अलावा मंगल 12वें घर में उच्च के होंगे। इसका मतलब है आपके काम का बोझ अचानक बढ़ जाएगा। आप थका हुआ महसूस करेंगे। क्योंकि शनि दूसरे घर में है तो ससुराल पक्ष से कोई कहासुनी या ताना मिलने की संभावना है। यहां आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। शनि चाहते हैं कि आप शांति से जवाब दें, गुस्से में नहीं। अगर आपने पलट कर जवाब दिया तो कलेश बड़ा हो सकता है। और हां, आप सबका ध्यान रखती हैं पर अपना भूल जाती हैं। 16 जनवरी के बाद आपको आंखों में जलन, नींद न आना या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। दोपहर में थोड़ा आराम जरूर करें। तो गृहिणियों के लिए सारांश ये है, महीने के पहले 15 दिन अपने शौक पूरे कीजिए, शॉपिंग कीजिए और अगले 15 दिन घर के बजट और अपनी जुबान पर सख्त नियंत्रण रखिए। शांत रहेंगी तो महीना निकल जाएगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। यह आपकी सुरक्षा का सवाल है, सेहत और सुरक्षा। जनवरी 2026 में सेहत मिली-जुली रहेगी, लेकिन कुछ विशिष्ट खतरे हैं। 16 जनवरी के बाद जब मंगल 12वें घर में जाकर उच्च होंगे तो वो बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा करते हैं। 12वां घर चोट और अस्पताल का भी है। डेटा के हिसाब से एक दुर्घटना योग बन रहा है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। इस महीने नशे में गाड़ी चलाना आपको सीधा पुलिस थाने या अस्पताल पहुंचा सकता है। पुलिस चालान कटने के भी प्रबल योग है। गाड़ी धीरे चलाएं, सीट बेल्ट लगाएं, रिस्क न लें। इसके अलावा राहु पहले घर में होने के कारण सिर दर्द और माइग्रेन दे सकते हैं। खुद ज्यादा सोचने से बचें। महीने के बीच में आपको त्वचा में जलन और आंखों में इरिटेशन हो सकती है। अपने बच्चों को ठंडा खाना या स्ट्रीट फूड खाने से रोकें। गुरु के कारण उन्हें पेट का इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग हो सकती है। डरा नहीं रहा हूं, बस आगाह कर रहा हूं। सावधानी ही बचाव है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो जनवरी 2026 कुछ ऐसा दिखता है। 1 जनवरी से 13 जनवरी ये आपका सुनहरा दौर है। प्रॉपर्टी खरीदिए, पैसा कमाइए, बड़े फैसले लीजिए। 15 जनवरी से 31 जनवरी ये परीक्षा का समय है। विदेश यात्रा, निवेश और आध्यात्मिक विकास के लिए अच्छा है, लेकिन सेहत और रिश्तों में सावधानी चाहिए। इस महीने के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए वैदिक ज्योतिष के ये सरल उपाय जरूर करें। सबसे पहले सुरक्षा कवच, रोजाना हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। यह आपको दुर्घटनाओं और मंगल के बुरे प्रभाव से बचाएगा। दूसरा, क्योंकि 7.5 चल रही है, रोजाना शनि बीज मंत्र ओम प्राण प्रीन प्रौन स शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। तीसरा, बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बनी रहेगी।
चौथा, महीने के दूसरे हिस्से में यानी 15 जनवरी के बाद किसी जरूरतमंद को तिल, तेल या नारियल का दान करें। यह 12वें घर की ऊर्जा को संतुलित करेगा। और पांचवां, इस महीने किसी तीर्थ स्थान या मंदिर जाने का नियम बनाएं। यह तपस्वी योग को सक्रिय करेगा और मन की शांति देगा। और हां, सबसे बड़ा उपाय, देने की भावना। अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो कल पर मत टालिए, आज ही कीजिए। तो कुंभ राशि वालों, ये था जनवरी 2026 का पूरा हाल। याद रखिएगा, ग्रह हमें रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें खुद पड़ता है। पहले 15 दिन जमकर मेहनत कीजिए और कमाइए, और अगले 15 दिन अपने स्वास्थ्य और परिवार का ध्यान रखिए। डरने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी आपके इस महीने को शानदार बना सकती है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अपने ऊपर विश्वास रखें, आप हर मुसीबत से बड़े हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी और हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले महीनों का गाइड आपको समय पर मिल सके। जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय हिंद।